हम लोगों का मन वश में क्यों नहीं होता है? बहुत प्रयास करते हैं फिर भी वश में नहीं होता है। इस बात को समझने के पहले यह समझे कि मन बनता कैसे है, वो है क्या चीज़। मन न जड़ है न चेतन है, सत्ता केवल दो की है, जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा। आत्मा ये जीव है, जानने वाला है, ज्ञाता है, दृष्टा है, और जड़ ज्ञान रहित है। मन न चेतन है न जड़ है, वस्तुतः जड़ और चेतन के संबंध से मन बनता है। महात्मा लोग इसके लिए उदाहरण देते हैं सूर्य और वृक्ष की। सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ता है और पेड़ की छाया बनती है। छाया न तो वृक्ष है और न ही सूर्य है, लेकिन छाया है, ये कौन नहीं जानता है, कौन अनुभव नहीं करता है। गर्मी के दिन में शीतल छाया मिल जाती है, तपती धूप में शीतल छाया मिल जाती है, तो शीतलता का अनुभव होता है। ठंडी के मौसम में कहीं छाया हो जाती है तो ठंडी लगने लगती है, ये अनुभव होता है। तो क्या वो छाया है, पेड़ है या सूर्य है? दोनों नहीं है, लेकिन दोनों के संबंध से छाया बन गई। ऐसे ही आत्मा, जीव और जगत, जड़, इन दोनों के संबंध से मन बनता है। साथ साथ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंद्रियों का व्यापार करते हैं इंद्रियों से, वो सब के संस्कार मन होता है। जगत से संबंध किससे होता है? इंद्रियों से होता है। आँख से देखते हैं रूप, कान से सुनते हैं शब्द। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से जगत का ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वो स्मृति के रूप में रह जाता है। कालांतर में उसकी स्मृति होती है, उसकी याद होती है। यही को कहते हैं मन। कोई आपके पास बाक्स हो और उसमें जो सामान रखेंगे वही आप निकालेंगे, सामान नहीं रखेंगे तो निकालेंगे कैसे? तो निकलेगा ही नहीं उसमें से। जो डालते हैं वही पाते हैं। जो भीतर हम डालते हैं वही हमको मिलता है। शत्रु कबीर ने एक छोटी सी बात कही है और सुंदर बात है। जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा टोटी डात बर्तन, पात्र, घड़ा जिसमें टोटी लगी हो, उसे करवा कहते हैं। यदि उसमें दूध डालेंगे या दूध भरा हो तो दूध निकलेगा, पानी होगा तो पानी निकलेगा, चाय होगी तो चाय निकलेगी। इसी प्रकार हम इंद्रियों से जो कुछ भी भीतर ग्रहण किए हैं वही है मन। जो उसकी यादगिरियां हैं, संस्कार हैं। बहुत सी बातें भूल भी जाती हैं, बहुत सी बातें याद रहती हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो बहुत दिनों बाद याद आने लगती हैं। ख्याल ही नहीं होता कि हम कब इसको भरे हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक लोग इसको चेतन मन, अचेतन मन क्या क्या बहुत कहते हैं। हम उस गूढ़ में नहीं जाना चाहते हैं। बड़े सहज और स्थूल ढंग से उसको समझने का प्रयास करें। तो जो देखे, सुने और भोगे उसी का संग्रह मन है। मन अपने आप में निर्दोष है,
वो दोषी नहीं है। मन चंचल है, मन शांत है, इसका अर्थ हुआ मन को चंचल करने वाला कोई है। जैसे हवा ठंडी आ रही है, हवा गर्म आ रही है, तो हवा न ठंड है न गर्म है, गर्मी आ रही है, गर्म आ रही है, इसका मतलब उसके कारण कोई है जिससे वो गर्म आ रही है, जिससे स्पर्श करके। ठंड आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, इसका मतलब कहीं से वो स्पर्श करके ठंडी वस्तु से स्पर्श होकर वो इधर बह रही है, इसलिए ठंडी लग रही है। तो हवा निर्दोष है, वो तो केवल एक दूध की तरह है, जो है वो दे रहा है, उसके पीछे कुछ और बैठा है। यदि उस कारण को हम हटा देंगे तो फिर कार्य समाप्त हो जाएगा। ये नीति का वचन है, कारणाभावे कार्याभावे, कारणाभावे कार्याभाव। कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है। गर्म स्रोत कहीं कहीं होते हैं पानी के, तो ऐसा कोई द्रव्य होता है जिससे स्पर्श करके पानी गर्म हो जाता है। जब उस द्रव्य को निकाल दिया जाता है तो गर्म नहीं होता है, बस शीतल ही है जल का स्वभाव। ऐसे ही है। हम ये देखें कि मन चंचल है, इसका मतलब चंचलता का कोई कारण है, पीछे बैठा है भाव, इच्छा। जब तक हम आहार पर संयम नहीं करेंगे तब तक मन पर संयम नहीं हो सकता। एक अद्भुत सूत्र है ये कि मन को वश में करने पर आहार का संयम करने का क्या औचित्य है। बहुत गहरा संबंध है आहार का और मन का। ये दूसरे सत्र मैंने ये मंत्र आप लोगों के बीच रखा था, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि, सत्व कहते अंतःकरण को, मन कह लें सरल ढंग से समझना हो तो। आहार के शुद्ध होने पर मन शुद्ध होता है। आहार गलत होगा, मन गलत होगा। इसलिए आहार का मतलब ये भी समझ लें कि केवल हम जो चावल दाल सब्जी रोटी खाते वही नहीं है। आँख का आहार, कान का आहार, जीभ का आहार, त्वचा का आहार, नाक का आहार, सभी इंद्रियों के अलग अलग आहार हैं। आहरण, ग्रहण, जो ग्रहण करते हैं वो सब आहार हैं। ऋषि कहते हैं वो शुद्ध हो, अर्थात शोध करके लिया गया। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इंद्रियों को हम एकदम रोक दें। मैं दूसरे सत्र में ही कहा था प्रत्याहार के विषय में, उसमें एक बात कहने से रह गई थी समय अभाव के नाते, कि इंद्रियों से जो हमारी चेतना बाहर विकीर्ण हो रही है उसे लौटाना है। ये प्रत्याहार है, भीतर चेतना में केंद्रित करना है। लेकिन यह काल कुछ समय के लिए है, सब समय के लिए नहीं है। आप कब तक के ध्यान में बैठे रहेंगे? कब तक के बिल्कुल आँख नाक कान को बंद किए रहेंगे? समय आएगा, खोलना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। कैसे करना है? इसीलिए गीता में, बुद्धवाणी में, महावीर वाणी में, अन्य वाणियों में भी दिए होंगे। कछुआ का उदाहरण दिए, कच्छप वृत्ति वाला हो साधक, कच्छप वृत्ति वाला हो। कछुआ का स्वभाव आप लोग जानते हैं। कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। उसकी जो पीठ होती है बहुत मजबूत होती है, और जब उसको व्यवहार करना होता है, चलना होता है, आहार ढूंढना होता है, तो सब पैर बाहर निकाल लेता है और मुंह बाहर निकाल लेता है, जिसमें आँख इत्यादि सब होते हैं, और चलने लगता है। उसको कहीं लगा आहट
या फिर कोई भय उसके मन में हुआ तो तुरंत तो समेट लेता है। व्यवहार करने के लिए इंद्रियों को बाहर निकालता है, व्यवहार समाप्त होता है तो समेट लेता है। ऐसे ही साधक को कछुआ वृत्ति वाला होना है। आप व्यवहार में रहें तो इंद्रियों से काम लें, बाकी समय समेट लें, साधना के समय समेट लें। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि जब हम व्यवहार करते रहें उस समय ये खास सावधानी का समय होता है कि ऐसा कुछ न होने पावे, अर्थात आँख से ऐसा गलत रूप न देखने पावे जिसको लेकर मन चंचल हो। कान से शब्द सुनते समय सावधानी, गलत शब्द न सुने, गलत स्वाद न ग्रहण करें। आहार शुद्धि का मतलब यही है कि उसको शोध करके लें। चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आँख खुली रखनी होगी, कान खुले रखने होंगे, सभी इंद्रियों का व्यापार करना होगा, लेकिन वो परिशोधित हो। गांधी जी के 3 बंदर के उदाहरण सब जानते हैं। 3 बंदरों को चित्र कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे। एक बंदर मुंह में उंगली रखा है और एक कान को बंद किया है, और तीसरा जो है वह आँख को बंद किया है। इसका अर्थ साफ है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे, बुरा सोच तो फिर मन खराब हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न यहाँ पर होता है, इंद्रियों का संयम पहले करें कि मन का संयम पहले करें? क्योंकि मन कहता है अमुक रूप देखना है तो देख लेते हैं, मन कहता है कि अमुक गाना सुनना है, बस सुनने लग जाते हैं। मन कहता है अमुक चीज़ खाने की है, उसको खाना है, बस खाने लग गए। तो मन कहता है तब तो इंद्रियां काम करती हैं। तो मन को पहले रोकें कि इंद्रियों को पहले रोकें? आरंभ कहाँ से करें? वस्तुतः साधक जब साधना के क्षेत्र में चलता है तो समग्रता को लेकर चलता है। किसी एक को पकड़कर संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। जब आप खेती करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो एक मुख्य उद्देश्य होता है और उसके आंगों पांग बहुत होते हैं। भोजन बनाना है, भोजन बनाना उद्देश्य है, ठीक है, चावल दाल सब्जी रख दिए गए, भोजन बन जाएगा उससे। इतने ही नहीं कि चावल आ गया, दाल आ गई और सब्जी आ गई, आटा रखा है, उसके लिए पात्र चाहिए, ईंधन चाहिए, पानी चाहिए, अकल चाहिए, समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और न जाने छोटे छोटे उसमें नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, उफ, बहुत से छोटे छोटे अवयव चाहिए। और सबको लेकर के आप भोजन बनाने का काम संपादित कर सकते हैं। खेती करने के लिए और छोटे छोटे औजार की आवश्यकता है, केवल ट्रैक्टर से काम चलेगा? और भी टोकरी चाहिए, खुरपी चाहिए, हंसिया चाहिए, और भी बहुत सी बातें हैं। तो सबको लेकर आप चलेंगे तब आप किसी काम को संपन्न कर पाएंगे। इसी प्रकार साधना का काम है, आप समग्रता को लेकर चलें। केवल मन को पकड़े रहेंगे, मन पकड़ में नहीं आएगा। सीधे मन पर आक्रमण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे ये पंखे चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, किसी को पसंद नहीं है तो उसको ले जा कर के एक डंडा लगा दे ऊपर, रुक जाओ, और उसको पंखे को पीटना शुरू कर दे, रुको यहीं पर,
अब पंखे का क्या दोष है बेचारे का? पंखा वो खराब हो जाएगा आप डंडा लगाएंगे तो। पंखा चल कैसे रहा है, उसको कहाँ से धारा मिल रही है, शक्ति कहाँ से मिल रही है, ये देखो। उसके लिए स्विच है, उसको बंद कर दीजिए, पंखा बंद हो जाएगा। धारा रोक दीजिए। ऐसे ही जब आप धारा रोकते हैं आपका मन ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। पंखा का एक उदाहरण दिया। अंतर यह है कि ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, मन और इंद्रियां, कि बिल्कुल नधे हुए हैं, एक चक्र सरीखे है। इससे वह, उससे यह, दोनों एक दूसरे को चंचल करने में कारण देखते हैं। मन ने कहा तो रूप देखे, अब एक बार देख लिए सुंदर रूप, अब फिर उसकी याद आ रही है। न देखते तो झंझट खत्म था, अब देख लिए तो फिर उत्सुक कर रहा है। खा लिए कोई अच्छी चीज तो फिर उत्सुक कर रहा है, न खाए होते तो बात खत्म थी। ऐसा घन चक्कर है। तो दोनों काम, मन को भी समझाना पड़ेगा और इंद्रियों को भी बलात् रोकना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है दमन और शमन, ये दो शब्द आते हैं। पहले दमन की आवश्यकता है, फिर शमन। दमन पूर्णता नहीं है, ध्यान दीजिए। दमन में जबरदस्ती रोकना होता है, जिसको रोकना है क्योंकि आरंभ में इसकी आवश्यकता है। मन कहता है, रास्ते में जा रहे हैं, किसी की सुंदर गाड़ी देखे, किसी के सुंदर रूप देखे, किसी के भवन देखे, और कहीं और रास्ते में जाते जाते किसी हलवाई की दुकान में सुंदर मिठाई देखे। मन तो कह रहा है मिठाई खा लें, अब जाके खाने लग जाएं और कुछ करने लग जाएं, गलत हरकत करने लग जाएं तो पीटे जाएंगे। तो वहाँ रोकना होगा। मन जैसा कहे वैसा ही करेंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए इंद्रियों का दमन करते हैं, कई बार दमन करना पड़ता है। धीरे धीरे दमन करते 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 साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। केवल दमन अकल्याणकारी हो जाता है, ज्ञान होना चाहिए। जब हम उसका दमन कर रहे हैं तो उसको कहीं लगाना होगा। इसीलिए साधना को कहते हैं मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण, जो मन, जो इंद्रियां विषय वासना में लिप्त हैं, उस मार्ग को बदलकर ज्ञान भक्ति वैराग्य में लगा दें, उसके दिशा को बदल दें, मार्ग को बदले, उसको आधार दें। कोई न कोई आधार नहीं देंगे तो फिर वो निराधार नहीं रह सकते हैं। दूसरी दिशा में बदल दिए तो फिर, और साथ साथ मैंने कहा कि ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ज्ञान होता है, उसकी वास्तविकता का जब ज्ञान होता है तो फिर उससे मन हटने लगता है। जिसकी बारंबार याद है, उसकी वास्तविकता का विषय में मन बारंबार उलझता है, विषय पथ में दौड़ता है। अब उन विषयों की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराना शुरू कर दें, उसकी जो असली स्थिति है उसको दिखाना शुरू कर दें, ज्ञान करना शुरू कर दें। तब मन का भागना धीरे धीरे रुकने लगेगा। साहब ने बहुत सुंदर कहा है, मन पक्षी जब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। ये मन पक्षी उड़ता है, कहाँ? विषय वासना माही, विषयों के बाजार में घूमता है। लेकिन जब मन पक्षी कब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। जैसे उसको ज्ञान कराया जाता है, अरे मूढ़, जिन विषयों के लिए भटक रहा है तुच्छ है, दुखप्रद है, कुछ नहीं, निसार है, एकदम वास्तविकता को दिखाने लगते हैं, मन हट जाता है। जिस व्यक्ति के से मिलना चाहते हैं, बहुत आतुर हैं, और आपको पता चल जाए वो आपको मारने की योजना बना रहा है, आप मिलना छोड़ देंगे। ज्ञान हो गया आपको। भोजन की थाली सामने आकर रखी है, भोजन के लिए बहुत आतुर हैं, आपको पता चल गया कि जिस भोजन को करने जा रहे हैं उसमें जहर मिला है, आप नहीं करेंगे।
ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाय। इसी प्रकार पूरे संसार की वास्तविकता का जब आप दीर्घ दर्शन कर लेंगे, देखने लग जाएंगे वस्तु तथ्य को, तो फिर उधर से मन हटना शुरू कर देगा। फिर आप उसके लिए भटकेंगे नहीं। इसलिए ज्ञान चाहिए, दमन चाहिए, धीरे धीरे स्थिति आती शमन की, अर्थात मन उसके लिए फिर प्रयास ही नहीं करेगा। ज्ञान हो गया फिर समन हो ही गया। इसलिए गुरुदेव जी कई बार कहा करते हैं कल्याण ज्ञान से होता है, केवल कर्म से नहीं होता है। जब ज्ञान होता है तो मन अपने आप उससे अलग हो जाता है, उसका स्पर्श नहीं करता। लेकिन अभी ज्ञान हम लोगों का उथला है, फिर भटक जाता है, फिर उसका घूम जाता है। ये जब बारंबार अभ्यास चलेगा तब जाके वो काम बनता है। तो मैं ये कह रहा था कि मन को भी साधना होगा, इंद्रियों को भी साधना होगा, समग्रता को लेकर चलना होगा। किसी एक बात को लेकर खींचातानी करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो मन वश में इसलिए नहीं होता है कि अभी हम लोगों की इंद्रियां वश में नहीं, उसको हमने संयमित नहीं किया है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, बहुत अभी जखीरा, बहुत सा विस्तार कर चुके हैं। उस विस्तार से समेटना है अपने आप को। धीरे धीरे काम होगा, एक दिन का काम नहीं है। सब तरफ से जब संयम करते हैं, सब तरफ से, तब जाके वह भीतर प्रवेश होता है। इसीलिए 1 घंटे के ध्यान की सफलता के लिए 23 घंटे आपको संतुलित और व्यवस्थित रहना पड़ेगा। नहीं तो आप ये कहें कि 23 घंटा चाहे जैसे रहें, चाहे जैसे करें, 1 घंटा ध्यान में बैठेंगे बस सब ठीक कर लेंगे, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। 1 घंटे के ध्यान की सफलता 23 घंटे तक व्यवस्थित रहने से संभव है। इसलिए और समय, व्यवहार के समय पूरी सावधानी चाहिए। साधक यह चिंता करता रहे कि मैं यह काम करूँगा, यह यदि गलती करूँगा तो मेरा मन मुझे परेशान करेगा, इसलिए यह गलती मुझे नहीं करनी है, यह सावधानी मुझे बरतनी है। ध्यान में बैठूँगा तो यही मुझे पीड़ित करेगा, इसलिए मुझे सावधान होना है। इसलिए हमारा उद्देश्य हो मन की स्थिरता के लिए, परमार्थ हेतु कर्तव्य हो, तब देखो काम सरल हो जाएगा। इसलिए हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए समर्पित हो और हमारा परमार्थ व्यवहार के लिए समर्पित हो। कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे का जो ध्यान अभ्यास आप रोज करेंगे वह आपके 23 घंटे को आनंदित, सुखद और संतुलित बनाने में सहयोग देगा। और 23 घंटे तक आप संतुलित व्यवहार करेंगे, वो 1 घंटे के ध्यान की सफलता में सहयोग करेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, आप सर्वथा अलग नहीं कर सकते हैं। आप 1 घंटा बैटरी चार्जिंग करेंगे, उसकी पूरी सुगंधी पूरे दिन बनी रहेगी। और आप अटपट व्यवहार करेंगे पूरे दिन में, या कभी कर लीजिए, 1 घंटा भी आप अटपट व्यवहार करेंगे, सहज बात है, घर में ही किसी से कहना सुनना हो जाता है, ऊंच नीच बात हो जाती है, अकेले में जाते तो वही याद आती है। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है, रिकॉर्डिंग हो गई है, आप नहीं चाहेंगे फिर भी वो याद आते हैं। नहीं चाहने वाली बात ही नहीं है। कई बार जब हम कोई विचार सुनते हैं, पसंद आता है वो विचार, तो हम रिवर्स करके फिर से सुनने लगते हैं। मन में जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटो रिवर्स होता है, करना नहीं पड़ता है। जो कुछ हम किए रहते हैं ऊंच नीच, जब आप एकांत में हम सब होते हैं, ऑटो रिवर्स हो जाता है, वो अपने आप प्रतिबिंबित होने लगता है। इसलिए अच्छा काम करना। एकांत भी काम नहीं करेगा, एकांत तब काम करता है जब आप ठीक ठाक रहते हैं, नहीं तो एकांत में भी वो जाकर के धर दबोचेगा, जो किए वही धरता उठाता रहेगा साधक। इसीलिए एक संत ने बहुत सुंदर गाया है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है। आगे उन्होंने गाया है,
यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहाँ भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, बहुत सताता है। इसलिए साधना तब सफल होगी जब हम समग्रता को देखें, सब समय सावधानी, पूरी सजगता पूर्वक देखें, सावधानी से सुने, सावधानी से, अशुद्ध न सुने, गलत न सुने, गलत न देखें, गलत न बोलें, गलत न खाएं। सब जगह संयम करने का फल होगा मन का संयम। इसलिए मन के संयम करने के पहले आहार का संयम आवश्यक है, इच्छा का संयम आवश्यक है, शरीर का संयम आवश्यक है। तब अनुशासन, मन पर अनुशासन करने के पहले इंद्रिय अनुशासन आवश्यक है, आहार अनुशासन आवश्यक है। यह क्रम बनेगा। यहाँ एक वानगी है, आप कहीं भी रहेंगे इसका प्रयोग करें, तब जाकर के मन होगा। एक बात और, लोग ये शिकायत करते हैं कि और समय जब हम स्वाध्याय करते हैं या बातचीत करते हैं तो मन तो बढ़िया लगा रहता है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो फिर और ज़्यादा चंचल हो जाता है। वो बातें जो भूली रहती वो भी याद आने लगती हैं, बड़ी विचित्र स्थिति आती है, मन घबरा जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः आप सफाई प्रारंभ कर दिए, कचरा जमा है, पता नहीं चल रहा था, लेकिन कचड़े की सफाई जब करेंगे तो दुर्गंधी आएगी ही। जैसे कहीं पर कचड़े 4-5 साल से पड़ा हुआ है, उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पता नहीं चलता है। मन में हुआ इस कचड़े की सफाई करें, और जैसे ही आप कचड़े को खोद करके निकालना शुरू किए, वो दुर्गंधी आई, हैरान हो जाएंगे। तो आप छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। पूरे खोद करके जब आप फेंक देंगे तब काम बनेगा, तब दुर्गंधी नहीं आएगी। इसी प्रकार न जाने कितने जन्म से परत पर परत अनादिकाल से इसमें संस्कार संग्रहित हैं, विकारों का, अच्छे बुरे संस्कारों का। जब हम उसको ध्यान के समय उसको उखाड़ते हैं, बैठते हैं, खाली समय मिलता है तो वो उभरता है, फिर साधक घबरा जाता है। ये सोचो कि सफाई शुरू हो गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाए उसको छोड़ते जाएं। ये केवल न समझे कि केवल हम निर्विचार की दशा में पहुंच जाएंगे तभी पूर्ण सफलता है, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, निर्विचार अब पूर्णता है ही है, लेकिन महर्षि पतंजल ने विचारानुगत समाधि कहा है। एक धारा प्रवाही विचार हो, एक धारा में बहता रहा है, भिन्न भिन्न विचारना एक धारा में। वैज्ञानिक जब किसी का अनुसंधान करते हैं, एक धारा में सोचते हैं, सोचते 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 एकदम सफल हो जाते हैं। वो ध्यान का ही फल है। कंटिन्यू एक धारा में सोचते हैं तो विचारानुगत समाधि है, वो ध्यान है एक ढंग से। पूर्णता तो खैर निर्विचार की दशा है, लेकिन इसको आप ये मत समझें कि हम असफल हैं, ये भी सफलता के कारण है। कम से कम नकारात्मक विचार ना आए, अशुभ विचार ना आए, गलत विचार ना आए, बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ बैठकर कोई गलत चिंतन नहीं करता है, समझ लो एक सफलता मिल गई। अशुभ नहीं सोचता है, अहितकर नहीं सोचता है, एक सफलता मिल गई। क्रम से ही होगा, सीधे निर्विचार में नहीं पहुंच सकते हैं। अशुभ सोचना समाप्त होगा, गलत सोचना, अनावश्यक सोचना समाप्त होगा। कल मैंने कहा था अनावश्यक, असमय, असंभव, ये सब का धीरे धीरे त्याग होगा, फिर निर्विचार की दशा में भी पहुंचेंगे। तो कम से कम प्रथम स्टेप में तो हम चलना शुरू करें, गलत न सोचे। यहाँ आकर भी यदि हम गलत सोच रहे हैं, ध्यान कक्ष में बैठकर भी अशुभ चिंतन हो रहा है, तो उसे छोड़ें, उसको त्याग करने का पहले अभ्यास करें। नहीं तो फिर यहाँ आकर भी जैसे कोई स्वर्ग में भी जाकर दुख भोगे तो फिर उसकी क्या दशा है। ध्यान का समय हो गया, एक छोटी कहानी कहूँ ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए। नारद स्वर्ग जाने की तैयारी किया, उनका एक पुराना मित्र वहीं कहीं मिल गया,
कि नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे स्वर्ग थोड़ा काम है, जा रहा हूँ। स्वर्ग की बड़ी महिमा मैंने सुनी है, मुझे भी ले चलिए। अरे वहाँ तुम क्यों जाओगे? नहीं नहीं, एक बार तो ले चलिए, बार बार आप आते जाते रहते हैं, आप हमारे पुराने मित्र हैं, एक बार ले चलिए। चलो भाई, उनको भी ले गए स्वर्ग में। कहा गया कि ठीक है, तुम यहाँ बैठो, देखो वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ छाया में, मैं थोड़ा काम है भगवान के दफ्तर में, वहाँ जाता हूँ, काम करके आता हूँ। और यदि भूख भी लगे तो वहीं पर तुम कल्पना करना, कल्प वृक्ष है, भोजन भी मिल जाएगा, चिंता मत करना। बड़ा आनंद आया वहाँ के, जब देखा पूरा वातावरण बहुत अच्छा लगा। गया कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, काफ़ी देर तक बैठा रहा। भोजन का समय हो गया, भूख लगी, सोचा कि भोजन मिल जाता बढ़िया तो खा लेता। बस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, ये पौराणिक कहानी है। तो तुरंत थाली में भोजन सचकर आ गया। आश्चर्य हुआ, अरे खाया, अच्छा लगा, तृप्ति हुई। भोजन के बाद मन में हुआ कहीं खाट मिल जाती, बिस्तर मिल जाता तो विश्राम का आनंद आता। बस कल्पना की बात थी। बढ़िया खाट आ गई, सुंदर बिस्तर, चादर बिछी हुई, मुलायम गद्दे, तकिया, सब व्यवस्थित रूप से तैयार। वाह, बड़ा अच्छा लगा उनको। गया बिस्तर पर सो गया। अब बिस्तर पर जब सोया तो एक दूसरी बात, अब कल्पना तो है, शैतानियत भीतर की। कहा कि यदि कोई यहाँ स्वर्ग की अप्सराएं पैर दबाने के लिए आ जाती तो बड़ा फिर खूब नींद आती, आनंद आता। बस सचमुच अप्सराएं आ गई कई, और उनके पैर दबाने लगी, पगचंपी करने लग गई। अब उनको तो क्या पूछना है, एकदम स्वर्ग का सुखी भोग रहा था। इतने उसके मन में आया, फिर अचानक ये अप्सराएं पैर दबा रही हैं, इसी समय कहीं पत्नी मुझे देख लेगी तब तो मुझे झाड़ू से ही पीटेगी। बस सोचना ही था, कल्पना की बात थी। इतने में सचमुच उसकी पत्नी थी और झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। अब तो उसको फिर बस मारने के लिए उद्यत हुई। अब वो दौड़ा बेचारा, जोर से दौड़ रहा है, पीछे पीछे उसकी पत्नी झाड़ू लेकर, वो भी आगे आगे दौड़ रहा है। उधर से नारद जी आ गए, देखे, अरे ये तो मेरा ही मित्र है, क्या हो गया? कहीं देख रहे हो राक्षसी पीछे आ गई है झाड़ू लेकर के मारने की, मुझे परेशान कर रही है, क्या हो गया? सब पूछा हवाला, क्या हुआ, क्या सब बताए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ये तुम स्वर्ग में भी आकर अशुभ क्यों सोच लिए? अच्छा सोचना चाहिए, गलत कल्पना क्यों कर लिए? टाटा। मैं समझता हूँ इस उदाहरण से हम समझें कि हम स्वर्ग में ही एक प्रकार से बैठे हैं। गुरु का दरबार स्वर्ग का आनंद ही देता है। ध्यान कक्ष मोक्ष का रास्ता खोलता है। यहाँ आकर के अशुभ सोचें, गलत सोचें तो फिर हमसे बड़ा भागा क्यों न होगा। इसलिए अशुभ का त्याग, अनावश्यक का त्याग, और धीरे धीरे निर्विचार की दशा में गति होगी। मैं ये कह रहा था कि हमारा मन वश में क्यों नहीं होता है, इसके कई कारण हैं। उन कारणों का निवारण करें। जिन कारणों से मन चंचल होता है उन कारणों को हम खत्म करें तो मन हमारा वश में होने लगेगा। केवल व्यवहार के काम, वो भी बड़े शोध करके संयमित होकर जब करना शुरू करेंगे तो निश्चित है हम उसको पकड़ पाएंगे, वश में कर पाएंगे। सभी साधक स्थिर आसन से बैठें और फिर से जो पहले भी चर्चा हो चुकी है, अनावश्यक का, असंभव का, सारे विचारों को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। निर्विचार की दशा में अपने आप को स्थित करें। है कठिन साधना, लेकिन घबराना नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, वानगी मिलेगी, निश्चित मिलेगी, कुछ समय के लिए सही। सारे विचार एकदम समाप्त हो जाएंगे, फिर भूल जाएं, फिर वही काम करें। भूल होना असंभव नहीं है, आश्चर्य नहीं है।
इसलिए भूल का त्याग करते जाएं, त्याग करते जाएं।